नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुभाष नगर तालाब के पास पक्षियों के फ्लैट्स बनाए गए हैं। हाँ, आपने सही पढ़ा, पक्षियों के फ्लैट्स हैं। इस पक्षी घर में पक्षियों के लिए डाइट का भी विशेष इंतजाम रहेगा। उज्जैन में लगातार पेड़ों की कटाई और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पक्षियों के घोंसले टूट जाने की समस्या देखने को सिंधी समाज की अद्वितीय पहल की है। सुभाष नगर तालाब के पास पक्षियों के लिए 3000 फ्लैट्स का एक विशेष पक्षी घर बनाया गया है। इस आशियाने के माध्यम से अब पक्षी धूप, बारिश और ठंड से सुरक्षित रह सकेंगे और उनके लिए उचित आहार की भी व्यवस्था की गई है। समस्या का समाधान करने के लिए सिंधी समाज ने उज्जैन में 50 पक्षी घर बनाने का संकल्प लिया है। सुभाष नगर तालाब के पास पहला पक्षी घर बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी लागत लगभग 7,50,000 रुपए है। इस पक्षी घर में पक्षियों के लिए दाना पानी की भी व्यवस्था की गई है ताकि वे भूखे न रहे। वार्ड क्रमांक 47 के पार्षद प्रतिनिधि गोपाल बलवानी ने बताया कि सुभाष नगर तालाब के पास बने पक्षी घर का विधिवत शुभारंभ जल्दी किया जाएगा। इसके लिए पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था और सफाई के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। पक्षियों को विशेष ध्यान में रखते हुए रेन बसेरा का यह निर्माण किया गया है। इसका विचार सर्वप्रथम हमारे भाई महेश परियाणी जी, जो कि सामाजिक कार्य में बहुत अग्रसर रहते हैं। किसी भी तरह का कार्य हो, पंचकोशी यात्रियों की सेवा करना हो, और जैसे महाशिवरात्रि पे हम खिचड़ी वितरण करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं, ऐसे ही पक्षियों की ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ। उन्हें लगा कि उनका भी रेन बसेरा होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए और अच्छे वातावरण में होना चाहिए। तो ऐसे हमारे भाई महेश परियाणी ने सिंधी समाज के साथ मिलकर इनका निर्माण करने का प्रण लिया है। जल्द ही हम टोटल 5 बनाने वाले हैं संस्था के साथ मिलकर, और अभी हमारे 2 कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमारे भाई लोकेश अडवाणी का भी विशेष सहयोग रहा है। क्या इसकी खासियत है, कहाँ बना है? इसकी खासियत यही है, सुभाष नगर स्थित 2 तालाब के किनारे बनाया गया है। पक्षियों को पानी की ज़रूरत रहती है, तो यहाँ पर तालाब में काफ़ी पानी है और हरियाली आसपास आप देखिए, काफ़ी हरा भरा क्षेत्र है हमारा ये। और इनके भोजन की व्यवस्था के लिए यहाँ नियमित दाना भी डाला जाएगा। तो हम गार्डन में आ गए। यहाँ पर हमने आके ने देखा तो यार बहुत अच्छी फैसिलिटी बच्चों के लिए, और बच्चे की भी तबीयत खुश हो गई, हमारी भी तबीयत खुश हुई यहाँ पर। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर गार्डन की आपकी साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। ये आप देख सकते हो, इसमें कोई झूठ बालने वाली बात नहीं है आप। अच्छा, सामने जो आपने टावर बनाया है यह देखने लायक है, और इसके अंदर आपने परिंदों के लिए कितनी फैसिलिटी दी है, वो हमारा दिल खुश हो गया यार कि आपने इंसान पर परिंदों का भी आपने इसके अंदर, इस गार्डन के अंदर ध्यान रखा। क्या क्या परिंदे आके नहीं यहाँ पर आसरा ले, उनको जगह आराम से मिले, और भी बहुत सी कुछ चीज़ें इसके अंदर देखने लायक। क्या आपको ये खिदमत करने के लिए आपको भगवान बहुत तंदुरुस्त रखे, और आपको ये हमेशा ये खिदमत करके ना पूरे उज्जैन की रिपोर्ट आप देते रहे। और अब बहुत सहारा मिला था, मैं कहते रही, और बच्चे बहुत खुश हुए। कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा तो कहाँ निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा हमारे लोगों को, बच्चों को भी मालूम नहीं पड़ा था। क्या बहुत अच्छा, बहुत कितनी फैसिलिटी यार। सबसे बड़ी बात है टावर, देखो आप, ये कोई झूठ बोलने वाले, कितना बढ़िया टावर बना हो, कितने उसके अंदर पक्षी ठहर सकते आके ने, उनको कितनी फैसिलिटी है, बरसात की, धूप छाव, ये वो सब आके बहुत अच्छा बनाया। हमारी दिल को मुझे शेख शादी के लिए ताजपुर वाला कहते हैं। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा इंदौर उज्जैन फ्लाइट को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। जून में शुरू हुई पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का अगस्त का शेड्यूल आ गया है। इसके मुताबिक इंदौर उज्जैन फ्लाइट को बंद कर दिया है। फ्लाइट बंद करने का कारण बताया कि उज्जैन की एयर स्ट्रिप पर नीलगाय आ जाती हैं। दूसरा कारण लगातार यात्री नहीं मिलना है। इसके अलावा इंदौर भोपाल और इंदौर जबलपुर फ्लाइट का किराया भी बढ़ा दिया गया है। मालूम हो, पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत 6 सीटर फ्लाइट का संचालन किया जा रहा है। सेवा जब शुरू हुई थी तब इंदौर उज्जैन की 3, इंदौर जबलपुर व इंदौर भोपाल की 1-1 फ्लाइट संचालित हो रही थी। शुरुआती शेड्यूल में उज्जैन की फ्लाइट मंगलवार, बुधवार, रविवार को थी। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि बाउंड्री वालों की रेडिंग का बजट बनकर प्रशासन को भेजा गया है। दताना की एयर स्ट्रिप पर वर्तमान में जो बाउंड्री वॉल है उसको और सशक्त करने की और ऊंचे करने की और बार्ब्ड वायर्स लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ नीलगाय इत्यादि वहाँ पर आ जाती हैं। तो इसका प्रपोजल शासन को भेजा गया है और स्वीकृति प्राप्त होते ही ये कार्य प्रारंभ किया जाएगा। शहरवासियों की समस्या नगर निगम द्वारा निराकरण नहीं किए जाने के संबंध में मंगलवार को कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम के बाहर चक्का जाम किया था, जिससे कई लोग परेशान हुए थे।
बुधवार को पुलिस ने चक्का जाम करने वाले 5 कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। उज्जैन पुलिस ने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया है। कांग्रेस नेता मंगलवार को नगर निगम का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने चक्का जाम भी किया था। शहर कांग्रेस कमेटी ने शहर में बारिश से सड़कों की दुर्दशा, आवारा पशुओं की समस्या, जल प्रदाय की अव्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की समस्या को लेकर नगर निगम का घेराव किया था। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी नगर निगम के सामने सड़क पर बैठ गए और उन्होंने चक्का जाम कर दिया था, जिसके बाद रोड ब्लॉक होने की वजह से कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कांग्रेसियों की पुलिस से तीखी बहस भी हो गई थी। मामले में पुलिस ने चक्का जाम करने वाले कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर दिया है। कल कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपनी मांगों को लेके ज्ञापन देने के संबंध में परमिशन ली गई थी, लेकिन ज्ञापन देने की बजाय उनके द्वारा चक्का जाम किया गया था और लगभग 1-1.5 घंटे तक शहर की जनता बहुत परेशान रही रोड ब्लॉक के कारण। इसके संबंध में थाना कोतवाली पर लिखित रूप से शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत की जांच उपरांत जो भी वीडियो सामने आए थे उनको देखा गया और थाना कोतवाली पर BNS 126(2) के तहत एक अपराध दर्ज किया गया है, जिसमें 5 लोगों के खिलाफ नामजद है और कई अन्य लोग भी उसमें शामिल हैं, जिनकी पुष्टि वीडियो और फुटेज से की जाएगी। अभी फिलहाल में विवेचना आज से चालू की गई है और उसमें जल्दी अरेस्टिंग और अन्य कार्रवाई की जाएगी। फ्रीगंज स्थित पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस पेंशनर संघ के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सम्मान किया। पुलिस पेंशनर संघ के मीडिया प्रभारी अखिलेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत दिनों 27 जुलाई को अज्ञात बदमाशों द्वारा रात्रि गश्त के दौरान आरक्षक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों का मात्र 24 घंटे में पता लगाकर एनकाउंटर कर गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गौरवपूर्ण कार्य करने के लिए उज्जैन पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा, एडिशनल एसपी श्री जयंत सिंह राठौर, CSP श्रीमती दीपिका शिंदे, थाना नीलगंगा TI श्री विवेक कनाडिया, थाना माधवनगर TI राकेश भार्गव, आरक्षक विक्रम सिंह, आरक्षक श्याम सिंह का पुलिस पेंशनर संघ के बैनर तले पूरी टीम का फूलमाला पहनकर एवं गुलदस्ता देकर सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के दौरान श्री प्रवीण सिंह ठाकुर एवं अध्यक्ष प्रमोद सिंह भदौरिया ने पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा को पेंशनर संघ की काफी प्रशंसा की एवं पेंशनर संघ के सभी सदस्यों से व्यक्तिगत कराया। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी को आश्वासन दिया कि मैं हमेशा आप लोगों के कार्य के लिए तत्पर हूँ। इस मौके पर वरिष्ठ सदस्य श्री प्रवीण सिंह ठाकुर, रिटायर्ड DSP श्री अंगद सिंह राठौर, श्री प्रशांत मुकादम, श्री S परमार साहब, श्री कुलवंत जोशी, श्री अजीत तिवारी, सभी रिटायर्ड DSP श्री योगेंद्र सिंह सेंगर, सीताराम चौहान, जितेंद्र सिंह राठौर, कृष्णानंद तिवारी, विजय सिंह चंदेल, राम नरेश यादव, राम शंकर शर्मा, सलीम बेग, जगदेव सिंह सेंगर, संतोष लाल महावर, गुलाब सिंह, ओम प्रकाश परिहार, राधाचरण सिंह तोमर आदि पुलिस पेंशनर संघ के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। की तरफ से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उज्जैन से हम लोगों ने भेंट की है और उनका और पुलिस अधीक्षक महोदय का तथा जो स्टाफ पुलिस इनकाउंटर में था उसके DSP श्री मैडम शिंदे मैडम और एडिशनल एसपी राठौर साहब और TI श्री कनोडिया साहब और राकेश भारती जी साहब और प्रधान आरक्षक विक्रम आदि जो उन्होंने एक सराहनीय कार्य किया है। एक पुलिस गश्त के दौरान पुलिस आरक्षक को अपने प्रकाश को जो है चाकू मार दिया था और जिसमें अज्ञात आरोपी थे और उनको जो है उन्होंने ज्ञात करके और पकड़ा। ये वो एक सराहनीय कार्य के लिए हम लोगों ने सभी टीम का स्वागत किया है और हमारे पुलिस पेंशनर संघ के श्री प्रवीण ठाकुर साहब, प्रशांत मुकादम साहब और कुलन जोशी साहब और तिवारी साहब और अंगद सिंह राठौर साहब आदि वरिष्ठ अधिकारी एवं समस्त हमारा स्टाफ जो उपस्थित होकर हमने जो है उनका स्वागत किया है। ये इसमें प्रमोद सिंह भदौरिया, पुलिस पेंशनर संघ, जिला उज्जैन। श्रावण के तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल की सवारी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 1500 डमरू वादकों द्वारा रामघाट पर 15 मिनट की प्रस्तुति होगी, जो कि भस्म आरती की धुन पर इस रिकॉर्ड को बनाएंगे। ये भक्त इस दौरान विशेष गणवेश में वादन करेंगे। आयोजन के लिए 3 दिनों तक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। धार्मिक नगरी उज्जैन में अब तक कई विश्व रिकॉर्ड बनाए जा चुके हैं, लेकिन अब आने वाले 5 अगस्त 2024 को बाबा महाकाल की तीसरी सवारी के दौरान एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा जिसकी तैयारी को लेकर प्रशासन अभी से जुट चुका है। इस विश्व रिकॉर्ड के लिए अभी से तैयारी जारी है। बताया जाता है कि इस महाआयोजन में मोक्ष गायनी शिप्रा के तट पर स्थित रामघाट पर किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर महाकाल मंदिर समिति की
बैठक हुई, जिसमें प्रस्तुति का स्वरूप तय किया गया है। साथ ही कार्यक्रम को विश्व स्तरीय बनाने के लिए भस्म रमैया भक्त मंडल की ओर से अन्य वादकों को 3 दिन तक प्रशिक्षण दिए जाने की भी बात कही गई है। समिति के पदाधिकारियों के अनुसार आयोजन के लिए विशेष डमरू दल महाकाल की तीसरी सवारी में शामिल होगा। एक जैसी गणवेश में झांझ व डमरू बजाते भक्तों को देखना एक अलग अनुभव होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के कारण और भी भव्य होती जा रही है बाबा महाकाल की सवारी। श्रावण भादौ मास में बाबा महाकाल की सवारी और भी भव्यता के साथ निकले, ऐसी कामना के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस सवारी को भव्यता प्रदान करने में लगे हुए। 5 अगस्त को निकाली जाने वाली श्रावण मास की तीसरी सवारी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद उपस्थित रहेंगे और इस दिन एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जाने वाला है। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि डमरू वादन के लिए हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसको लेकर हमने तैयारी करना भी शुरू कर दिया है। एक समिति का गठन किया गया है जो कि यह निश्चित करेगी कि इस आयोजन का स्थान क्या होगा, इसमें अधिक से अधिक कितने डमरू वादक शामिल होंगे, साथ डमरू का वादन सवारी के साथ और सवारी के दौरान आखिर किस प्रकार से किया जाएगा। डमरू बजाने के इस विश्व रिकॉर्ड के दौरान उज्जैन और भोपाल के कलाकारों के साथ ही बाबा महाकाल की सवारी में निकलने वाली भजन मंडलियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ आने वाले समय में जो सवारियां निकलनी है उसमें अगले सोमवार को ये लक्ष्य है कि 1000 के करीब डमरू वादकों के साथ डमरू वादन किया जाएगा पूरा सवारी के समय पर और सवारी के साथ में, और इससे एक विश्व रिकॉर्ड डमरू वादन का भी बनाने का प्रयास रहेगा और श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर बैरिकेडिंग व्यवस्था की जाएगी। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर से श्रावण भादौ महीने में परंपरा अनुसार भगवान महाकाल की सवारी निकलती है। मुख्य सवारी के आगे महाकाल की पालकी की हूबहू एक अन्य पालकी निकालने का मामला सामने आने के बाद मंदिर के मंडे पुजारियों ने विरोध जताया है। पुजारियों का कहना है कि इस तरह भगवान की पालकी के साथ कोई अन्य पालकी कैसे बिना अनुमति शामिल हुई। मंदिर प्रशासन को इस पर कार्यवाही करना चाहिए, यह परंपरा से खिलवाड़ है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने कहा कि सवारी के पहले ही हिदायत दी गई कि सवारी के साथ निर्धारित भजन मंडली व अनुमति प्राप्त दल ही शामिल होंगे। इसके बाद भी सोमवार को दूसरी सवारी निकलने के दौरान आगे एक अन्य पालकी शामिल हुई है, उसकी पालकी को जब्त किया गया है। इस मामले में कोई एफआईआर नहीं हुई है। आगे भी सवारी के लिए निर्देश दिए गए हैं, बिना अनुमति किसी भी तरह के दल या अन्य लोग शामिल नहीं हो। इधर इस मामले में महाकाल थाना पुलिस ने हूबहू पालकी को जब्त में लेकर मंदिर समिति के सुपुर्द कर दिया है और 5000 का बाउंड ओवर का आयोजकों को हिदायत दी है कि वह आगे से इस तरह की धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ ना करें। जैसे कि उज्जैन में बड़े स्तर पर बाबा की सवारी निकलती है, उसमें कुछ लोग बाबा की पालकी की प्रतिकृति बाबा की पालकी के आगे निकालने का प्रयास करते हैं। ऐसा एक प्रयास 29 जुलाई को जो पालकी निकाली गई थी उसमें कुछ लोगों के द्वारा किया गया, जिसमें एक पालकी बना के पालकी के आगे उसको चलाया जा रहा था और जो बाहर से आए श्रद्धालु जिनने पहली बार सवारी में शामिल हुए थे, इसे ही ओरिजिनल पालकी समझ के उसके दर्शन करके और निकल गए थे। इससे श्रद्धालुओं की भावना आहत हुई। इसके संबंध में पुजारी समिति के द्वारा भी थाने पर और उच्च स्तर के अधिकारियों को शिकायत की गई थी। उनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए पालकी संचालक को आइडेंटिफाई किया गया और उसको थाना महाकाल पर बुलाया गया और जो पालकी थी उसको जब्त करके और मंदिर प्रबंधन समिति को दी गई है और संबंधित आरोपी के खिलाफ बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है और उस संबंधित से भविष्य में ऐसी कार्रवाई न करने के संबंध में बाउंड भरवाया गया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।